ये जो सलीम झांडीर साहब हैं, मैं आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली, वो कहते हैं जी कि वो जो वहाँ पे अभी वाइब्रेट करना शुरू हो गया है, ठेके गलत दिए, हाइड्रोलिक सिस्टम जो है और गियर बॉक्सेस जो हैं मैल फंक्शनिंग कर रहे हैं, नट बोल्ट्स जो हैं वो और गेट जो हैं ऑपरेटिंग वेल्स जो हैं वो रस्ट कर रहे हैं, उनको जंग लग चुका है रियल। अच्छा, ये और फिर ये डॉक्टर इकरामुल हक और ये कहना कि जनाब ये ह्यूमन, और साथ उन्होंने क्लेम किया है, बल्कि सुर्खी में लिखा है कि ये मैन मेड मैसेकर है, ये मैन मेड मैसेकर है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? देखिए, अब मैं इसका रिस्पॉन्स इस तरह करूंगा कि ये एक, उसके बाद मैंने एक स्टडी की, मैंने यूएन भेजी और यूएनडीपी में पढ़ी हुई है, तो मैं आपके साथ अफसोस करूं कि ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, ये इन्हीं प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने परसों मुझे फ़ोन किया है और मेरे ख्याल में जो इनके पास वोकैबुलरी थी अच्छे अल्फाज की, गालियों की, वो भी दे दी, लेकिन इनकी एक बात मुझे नहीं भूलती। वो कहने लगे जी मैं कच्चे के डाकू से मैं आपको उठा लूँगा। अब आप देखें कि उसके बाद इनका ही ऐसी कह रहा है, ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने धमकी दी आपको? जी मैंने शायद से लेटर भी शेयर किया, मैंने उनको लेटर भी लिखा है। गालियां दी इसलिए गालियां दी कि वहां पर जो है करप्शन की स्टोरी बाहर आई है। नहीं, मुझे 2024 में मैंने ये स्टडी भेजी थी यूएनडीपी में और मैंने कहा था कि फ्रेंच ने ये कहा है कि सक्खर बराज, कोटड़ी और गुद्दू बराज की इतने % गेट बंद थे, पानी जमा हुआ तब फ्लड आया। वो कहते हैं ये किस स्टडी की है, वो फ्रेंच को मेरे सामने लाओ, वो सॉरी डच को। तो भाई मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं उस डच वो जो लोग आए थे उनको मैं कैसे लेके आऊँ कि भाई आपने इनसे पूछ के लिखना था। और मजे की बात ये देखे कुदरत का कारनामा कैसे। लेकिन भाई साहब जो डच लोग आए थे उन्होंने तो सैलाब देखे हैं, अब वहाँ कंसल्टेंट जो है फ्रेंच है, फ्रेंच जो है उन्होंने तो कभी सैलाब देखा ही नहीं है इतना, तो वो कैसे कंसल्टेंसी करेंगे? तो ये भी तो उनसे आपने पूछना था। अरे ये नहीं, मैं ये एक इसमें कर दूँ आपको, बताऊँ कि फ्रेंच हाइड्रो पावर में या पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है, कंसल्टेंट हैं, यानी को कंसल्टेंट, जैसे मैं और डॉक्टर इकराम हैं, तो इस तरह ये जॉइंट वेंचर हैं। तो ये आप नहीं कह सकते उनका वाटर में एक्सपीरियंस नहीं है। इंटरनेशनल कंसल्टेंट, या चले मैं आपके सामने मैं जवाब दूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे 36 साल हो गए। देखिए एक बात बताऊँ, अगर मैं कोई गलत बयानी करूं तो आपने मुझे स्पेयर नहीं करना हो, इसलिए जैसे आप डॉक्टर को स्पेयर नहीं करते, भाई तुमने गलत मेडिसिन दी है। उनकी बातों में अगर आपको फॉल्ट निकालने के लिए यहाँ पे फेडरल फ्लड कमीशन में फिर ऐसे बिठाने पड़ेंगे, रोबोट बिठाने पड़ेंगे, इनकी बस की बात तो नहीं है ना, इरिगेशन के लोगों की बात है। हाँ, लेकिन अब्बास साहब, क्या सक्खर बिराज पर अगर रेला आ जाता है, सुपर फ्लड जिसको कहते हैं 8-10 लाख क्यूसेक का रेला, तो आराम से गुजर जाएगा। अभी वो 3 लाख पे कांप रहा है, लर्ज रहा है। मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि सईद कादी साहब तो लाहौर बैठे हुए हैं, आप यहाँ इस्लामाबाद हैं, आप हमारे छोटे भाई हैं, कल पीर शुफ के पास चलते हैं, दुआ तो करा सकते हैं ना, हम इससे ज़्यादा और भाई कुछ नहीं कर सकते यहाँ बैठे। ये इट्स अ वेरी सीरियस अलार्मिंग क्वेश्चन जो इनके एससी ने रेज किया। ये बताऊं कि एससी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ये कस्टोडियन होता है, गार्डियन होता है, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, वो उसने टेक ओवर कर रहा है। हमें तो पता है ना SOPs के क्या है। क्या आप बाय डिफॉल्ट यार मैं कैसे लूं? मैं बाय डिफॉल्ट यू आर सजेस्टिंग that this सक्खर बिराज is very vulnerable because of all the reasons stated। ये सलीम जंदीर साहब हैं, तो अगर 10 लाख का वो आता है, अगर 3 लाख पे खुदा हमें बचा के रखे और सिंध के भाइयों को भी बचा के रखे, तो फिर तो हम कच्चे और पक्के दोनों डाकुओं के हाथों मारे जाएंगे। देखिए, मैं पहले आपको बताऊं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, कि ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर आए हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जो SC है वो आप कह सकते हैं कि कस्टोडियन होता है, उसने टेक ओवर करना है, गेट ऑपरेट करना ये उसका काम है, गेट खोलना उसका काम है। तो ज़ाहिर है उसने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है और वो मीडियम इंटरनेशनल लेवल पे आ चुकी है, तो इसमें मैं और आप या मियां, यानी आप सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की बात कर रहे हैं जिसने लेटर लिखा है कि इट इज हिज रिस्पांसिबिलिटी टू ओपन द गेट्स टू सेव द इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जैक्टली, डैम ऑपरेशन का जिम्मेदार वो है। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिन्होंने कल मुझे
काफ़ी कलमात कहे हैं, ये इनका काम नहीं है। ये तो ये प्रोजेक्ट ख़त्म करेंगे, ये फिर किसी और प्रोजेक्ट में चले जाएंगे और मुकम्मल लेकिन करेंगे। अब्बास साहब देखें, जो सुपर फ्लड शुरू होगा वो तौसा से शुरू होगा, और तौसा के बारे में ये कहा जाता है कि उसका भी डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है। जैसे पानी उसके अंदर आता है तो वो पलट के बाहर निकल जाता है। वहां पर भी इसका मतलब तबाही होगी, गुद्दू पर भी तबाही होगी, सखर पर भी तबाही होगी, कोटरी तक फिर तबाही है। देखिए, मैं आप दोनों को ये कहूँगा कि ये इसको 88 साल बने हुए हो गए। ये ब्रिटिश राज में बना था सक्खर बराज। आप देखें, मैं मादल के साथ, दोनों के साथ, मैं एक आपने पोस्ट कहीं देखी होगी कि यार गोरे के वक्त वो तो नमाज भी नहीं पढ़ते थे, काफर थे। उनका काम कितना सॉलिड है कि अब जाके उनकी रिपेयर हो रही है। आप वहाँ पे ब्रिज, मैं कहता हूँ जी, गोरे का बना हुआ बंद अभी तक मुझे बताएं पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट या सिंध इरीगेशन या फेडरल, वो कौन सा ब्रीच हुआ है, वो कौन सा मटीरियल लगाते थे। अब देखिए अब नए फार्मूले आ गए, नई टेक्निक्स आ गई हैं। मेरी औकात तो नहीं है, मैं तो बहुत छोटे लेवल का आदमी हूँ, लेकिन यकीन करेंगे अगर मुझे कोई कहे तो मैं इसको ऐसे, यानी अब तो दुनिया में ये गारे और पत्थर के और इसके तो लेकिन अब्बासी साहब जो बंद हैं, जो अब्बासी साहब जो बंद पुश्ते हैं वो तो ठहरे नहीं है। आप पंजाब में देखा कि पंजाब में ना चनाब का बंद पुश्ता ठहरा, ना रावी का ठहरा, ना जो सतलुज का ठहरा, वहां तो ठहरे नहीं है। अब यहाँ पर भी जो सैलाब की प्रोटेक्शन स्कीमें बनाई गई हैं, क्या ये बंद पुश्ते ठहरेंगे? देखिए शायद वो सवाल आप पूछ रहे हैं, गैब के सवाल, वो मैं कहाँ सा वो गुस्साख कितने जा लड़ियाँ। लेकिन ये आर्टिकल सुबह छपा, उसके बाद 3 बंद इनके टूट चुके हैं। एक जो मुल्तान से पहले, वो आपने देखा होगा। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर इकराम इस वक्त अमेरिका में बैठे हैं, उन्हें इतला कर दें कि पीछे बंद जो है वो सजदे में सारे जा रहे हैं। मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। देखिए, डिज़ाइन फॉल्ट, मटेरियल फॉल्ट, और देखिए हमारे भी जो मेरे बड़े बड़े शागिर्द हैं इसमें, वाटर में भी, एनर्जी में, वो कहते हैं जी कि ये भी बड़ी बात है कि ये वैसे पानी से, ये हवा से क्यों नहीं टूटे। आप यकीन करें कि जब ये कलमात बंदा सुनता है तो फिर आप सोचें, आप दोनों कि यानी इतना नाकिस मटीरियल था अब्बासी साहब के वो हवा से भी टूट सकते थे। देखिए, जो यंग लोग हैं, जो एसटीओज हैं, वो अभी रंग में नहीं रंगते। वो कहीं ना कहीं लेक्चर सुनते हैं किसी यूनिवर्सिटीज़ में, किसी जगह पे, तो वो उनके कमेंट्स ये हैं कि सर बड़ी बात है कि हवा चली, उसमें बच के। ये देखिए, ये बड़ी दिल बर्दाश्ता बातें हैं, ये बड़े दुख से कहना पड़ता है। जैसे इसी आर्टिकल में लिखा है कि सैलाब नहीं मारते, ये तो बंदों ने मारा हमें। मैं आप दोनों को मैं क्या बताऊं, खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सर बंदों ने बिल्कुल ऐसा ही है, मैन मेड आप कह रहे हैं, लेकिन अभी तो भारतीय डैम जो है वो भरे हुए हैं, अभी वहां से भी पानी जो है आ सकता है, तो फिर तबाही के लिए हम तैयार हो जाएं दोबारा। देखिए, मैं कुछ नहीं कहता, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कितने बड़े ओहदे में हैं, वो मेरे हाकम हैं, उन्होंने ये कहा कि 2022 के सैलाब के बाद हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये बताइए, मैं और आप, काजी साहब और मियाँ शायद, हम किस चीज़। अरशद अब्बासी साहब, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि स्टे सेफ, और मैं लॉ इन्फोर्समेंट से भी कहूँगा कि आप जैसे लोग जिन्होंने इस मुल्क की बड़ी खिदमत है, एक बड़ा इलस्ट्रियस आपका करियर है, और जो लोग आपने हमें बताया है कि इस तरीका यू आर बीइंग थ्रेटन्ड, तो ये तो द होल नेशन हैज़ बीन थ्रेटन्ड बाय दीज पीपल, जो ये कच्चे और पक्के दोनों के डाकू हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस बला से, इन कच्ची बस्तियों को बचा के रखे। हमारा दिल खून के आंसू रोता है, मगर क्या हो सकता है। मगर हमने कोशिश की टू एक्सप्लोर, इट इज़ नॉट ओनली नेचर, इट इज़ ह्यूमन नेचर, जो बड़ी ग्रीड की तरफ ही चली गई है।